हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा अर्ली मॉर्निंग से डे स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने कहा था अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए। तो आज है फ्राइडे और हम लोग सुबह उठ चुके हैं। हस्बैंड एक्सरसाइज कर लिए हैं, मैं घर में झाड़ू वारू लगा ली हूँ। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट चाय है जो कि हस्बैंड बना के लाते हैं। जब तक मैं झाड़ू लगाती हूँ या फिर और बिस्तर विस्तर सही करती हूँ, तब तक हस्बैंड एक्सरसाइज के बाद चाय बना के ले आते हैं। तो वो हस्बैंड चाय बना के लाए हैं और हम साथ में बैठ के बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ बातें करते हुए यहाँ पे चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद बड़े वाले बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके पास आ गई हूँ। मैं उससे पूछने आई हूँ कि तुम क्या खाओगे, क्या खा के दवाई खाओगे, ये पूछने आई हूँ। वो कुछ खाने को तैयार ही नहीं है। तो मैं उससे बड़े प्यार से पूछ रही हूँ, बेटू कुछ तो खा के दवाई खाओगे। तो उसने बता दिया, उसने कहा गार्लिक ब्रेड खाना है। तो बस मैं जा रही हूँ उसके लिए गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। तो अब फ्रेंड्स कुछ सामान आया है ग्रोफर से। ये कल ही आ गया था, बट इसको हम एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाहर छोड़ देते हैं, कुछ टाइम ऐसे ही घर में छोड़ देते हैं साइड में। तो अब मैं इन सबको लगाऊंगी। तो बहुत सारे सामान आए थे, अभी चल रहा था ना वो ग्रोफर्स पे सेल। तो आप सबको पता है शायद कि मैं बल्क में मंगवा लेती हूँ जो चीज़ हमेशा यूज़ होती है, जैसे चाय की पत्ती, साबुन, सर्फ, शैम्पू। तो ऐसी चीज़ें, यही सब चीज़ें हैं जो कि मैं सारा मंगवाई हूँ। चाय की पत्ती है, 1.5 kg का था ये। वो काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा था, मतलब वैसे तो ये 600 का है, बट डिस्काउंट करके काफ़ी कम में मिल रहा था। टाटा का है और हम टाटा का ही लेते हैं। सोया चंक्स है, ये भी हमारे यहाँ बहुत यूज़ होती है, हम सबको पसंद है। ऑल आउट का रिफ़िल है। बरसात में बिना ऑल आउट का तो बहुत मुश्किल होता है और बरसात के सीज़न में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत डिस्काउंट में दे रहा था, 6 का पैक है, तो मैं इसलिए ये भी मंगवा ली थी। बाकी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, टर्मरिक है, ये भी सस्ता था ग्रोफर्स पे और ये उसका अच्छा होता है ग्रोफर्स का टर्मरिक। तो मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, लगभग अब 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। तो अभी ये 108 का 1 kg था, तो इसलिए मैं ये मंगवा ली हूँ टर्मरिक। 2 kg मंगवा ली। टाटा नमक है, ये 17 का 1 kg दे रहा था, तो जबकि इसका MRP 20 है, तो इसलिए ये मंगवाया है। और चीनी है, 1 kg है, ये 39 का 1 kg था। तो मार्केट में अभी चीनी भी महंगी है, तो ये था। और जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। पास्ता है, ये पास्ता भी सही दिया, 110 का 1 kg है, मतलब 500 ग्राम का 2 पैक है पास्ता का। तो ये मंगवाया हमने। और क्या मंगवाया मुझे याद ही नहीं रहता और मैं क्या मंगवाई हूँ। और ये सूजी है ग्रोफर्स का, ये 500 ग्राम का। तो ये 2 पैक मंगवाई हूँ सूजी का भी। और बस मैदा है, ये क्या है मेरे को पता भी नहीं रहता। राइस फ्लोर है, चावल का आटा है। इसकी भी मुझे ज़रूरत थी, कुछ रेसिपी बनाने का होता है ना, तो ऐसे मार्केट में नॉर्मली ये नहीं मिलते रहता है चावल का आटा, तो इसलिए मैंने मंगवाया। और ये सत्तू है, राजधानी की सत्तू है, तो ये भी डिस्काउंट में था वैसे, तो इसलिए मैंने ये सत्तू मंगवाया है। 1 किलो सत्तू मंगवाया है। और क्या मंगवाया बेटा, मैदा। अभी जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो पैकेट में मैदा जल्दी ख़राब नहीं होता, 1 मंथ तो चल ही जाता है, तो इसलिए मैंने मैदा मंगवाया है। तो बस यही सब सामान है, सारे फैले हुए हैं। तो इन सबको अभी मैं पहले फटाफट लगा देती हूँ, क्योंकि ये 48 घंटे से बाहर हैं आग आने के बाद। तो साथ में टमाटो, कुछ वेजिटेबल्स भी मंगवाई थी ग्रोफर्स पे। कभी कभी सब्जियां सही मिल जाती है, तो जैसे टमाटर, जिमीकंद, ये सब मंगवाई थी। तो वो सब लगा देती हूँ अभी इन सबको। बाकी ये है टमाटर, बहुत सस्ता दिया था उन्होंने, 39 का 1 kg दिया था, तो मैं 4 kg मंगवा ली थी, क्योंकि टमाटर इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा अगर आप इसे केयर करके रखें तो। और टमाटर तो बहुत जल्दी लग ही जाता है, ख़त्म हो ही जाता है। तो टमाटर भी एक दिन के लिए बाहर ही छोड़ दी थी। अब आ गई हूँ किचन में, बनाना है गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैं फ्रेश क्रीम मलाई ली हूँ, दूध की जो मलाई होती है वो डाला है। उसमें लहसुन बड़े छोटे छोटे पीसेस कट करके एक पूरा पोर लहसुन डाल दिया। चाट मसाला ये देखिए ज़्यादा डल गया ना, तो आधा रख दी। काला नमक डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करके सारे ब्रेड पे हमें इसे लगा देना है।
तो यहाँ जब तक मैं बच्चों के लिए गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ तब तक मेरे हस्बैंड डस्टिंग कर रहे हैं। जैसे डाइनिंग टेबल को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, सारे उस पर जो मैट रखा है उसको हटा के बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को हटा के वहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। तो हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके हमेशा ही काम करते हैं और मैं आप लोगों को इसलिए भी दिखाती हूँ कि जिन भी हस्बैंड को लगता है कि नहीं हम क्यों कुछ हेल्प करें, तो वो हेल्प करके अपनी वाइफ को बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो चाय के बर्तन जो थे वो भी वो वॉश करें, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मेरे पास अभी बहुत काम है, गार्लिक ब्रेड बना के देना है, उसका पोछा लगाना है। तो वो जो कप सब बचा हुआ है, अभी हमने चाय पिया है, वो सब धोने लगे। चाय का बर्तन इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें मैं एक बार और चाय बना लूँगी, इसलिए। अब ये फ्लावर पॉट है जो हमारे डाइनिंग टेबल पे रखा रहता है फ्लावर्स डाल के, इसमें पानी डाल के, तो इसको भी हम हर दिन क्लीन करते हैं, पानी हटाते हैं। तो ये भी काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उसको क्लीन किया, अब उसमें पानी भर के रखेंगे। और अब उसके बाद वो यहाँ पे बैठ के छीलेंगे अनार। तो यहाँ 3-4 अनार है बड़े बड़े, जिसको मैं कट करके दे दी हूँ और वो एक एक करके दाना छुटा के रखेंगे। जब तक मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दूंगी ना, गार्लिक ब्रेड बना के सेक के दूंगी, वो लोग खाएंगे, या फिर कृत की तबीयत ठीक नहीं है वो बोलेगा मम्मी खिला दो, तब तक ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे छील देंगे, एक एक अनार को निकाल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड थोड़ा सा सपोर्ट करे मॉर्निंग में अपनी वाइफ को या कभी भी, तो वाइफ को खुशियाँ भी मिलती है और दोनों मिलके इंजॉय भी करते हैं लाइफ को। तो बस उसके बाद वो वहाँ पे छील रहे हैं अनार। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गार्लिक ब्रेड। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये अनार को बंटवारा क्यों कर रही हूँ 2 प्लेट में, एक ही थाली में हम दोनों 2 स्पून से खा सकते थे। बट ये इसलिए करी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं चीटिंग, वो सारा मेरे तरफ करते जाते हैं और मैं ज़्यादा खाऊँ इसीलिए वो खाते ही नहीं है, बस 2-4 चम्मच खाते हैं और बात में वो सारा मेरे तरफ करते जाते हैं। इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, तो 2 प्लेट में कर लेती हूँ कि आधा आपका आधा मेरा, फिर कोई चीटिंग नहीं होगा। तो इसलिए ये 2 प्लेट में यहाँ पे बांट के रखा गया है अनार को। और यहाँ पे कृतु आ गया है ब्रश करके और वो खुद से ब्रेड खा रहा है और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड अनार खा रहे हैं। बच्चे भी फ्रूट्स खाते हैं, कृत तो खासकर खाता है, बट तब खाता है जब उसका मूड करता है। तो अभी उसने मना किया है, बोला 1-2 घंटे बाद दे देना छील के, तब वो खाएगा। और यहाँ हम दोनों वाइफ हस्बैंड जो है वो अनार खा रहे हैं। तो आप लोग बताना कि आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं? वो चाहते हैं कि ज़्यादा आप खाओ तो आपकी तरफ ज़्यादा खाना करते जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो हमेशा ही करते हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ 2 प्लेट में लगा लेती हूँ। तो अब हस्बैंड चले गए नहाने के लिए। मैं बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में उनके लिए तोड़ी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि आज उनको जाना है ऑफिस। तो मैं यहाँ पे तोड़ी की सब्ज़ी बनाई हूँ, साथ में रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे वो नहा के आ गए हैं, पूजा करते हैं। मैं ज़रूर बहुत जल्दी आप लोगों के लिए उनके पूजा का रूटीन शेयर करूँगी। बहुत टाइम लगता है पूजा में, उनको लगभग 1 घंटा जो है सो टाइम लग जाता है। तो अभी बज रहा है 9 और वो पूजा कर रहे हैं और हमारा सुबह का इतना सारा काम हो चुका है। बच्चे अपने अपने ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि 9 बजे से दोनों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों बैठ चुका है, यहाँ सार्थक भी और कृत भी। साथ में यहाँ पे मैं उनका लंच बॉक्स भी पैक करके रख दी हूँ, क्योंकि लंच तो देती हूँ। आजकल पहले वो पानी नहीं ले जाते थे घर से, बट आजकल वाटर बोतल में पानी भी ले जाते हैं। ये जो आपने देखा मैं उनको प्रसाद दी हूँ। हर दिन घर से निकलने से पहले मैं उनको थोड़ा सा मीठा प्रसाद, और मीठा खा के घर से नहीं निकलते हैं, इसलिए उसके बाद पानी देती हूँ। तो यहाँ वो प्रसाद खा के पानी पी लिए हैं और फाइनली वो निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। उनके ऑफिस जाने के बाद नाइट में मैं बनाई थी उनके लिए चिकन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं सोची रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ हांडी चिकन। तो उसमें मैं डाल दी हूँ प्याज को डीप फ्राई कर लेना है, जैसे बिरयानी के लिए करते हैं ना, वैसे डीप फ्राई करके प्याज को निकाल लेना है हमें कढ़ाई से। यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया है, प्याज को निकाल लेंगे और उसके बाद इस ऑयल में डाल देंगे थोड़े से लहसुन, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। वैसे मैं बता दूँ, हमारे घर में नॉनवेज मैं और छोटा बेटा तो बिल्कुल टच भी नहीं करते।
हस्बैंड खा लेते हैं और बड़ा बेटा जो है सो कभी कभी खा लेता है। तो वही कभी 2-4-6 महीने में ही बनता है। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ टमाटर काट करके डाल दी हूँ। और टमाटर डालने के बाद इसे हम भूनेंगे अच्छे से जब तक टमाटर हमारा गलने ना लग जाए। जब टमाटर गलने लग जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो भुना हुआ प्याज हमने रखा था ना भून के, वो प्याज डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद 2-3 मिनट तक मसाले को भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन जो मैं वॉश करके रखी हूँ। 1/2 kg चिकन है, 500 ग्राम, तो उसको मैं अच्छे से वॉश करके रख ली हूँ। वो चिकन डाल दी हूँ। चिकन डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे और 5-6 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे हम चिकन डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे। 5-6 मिनट कम से कम भूनेंगे ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद इसमें डाल दी हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, और उसके साथ ही थोड़ा सा धनिया और जीरा क्रश करके मैं इसमें डाल दी हूँ। ये है धनिया और जीरा जिसको मैं हल्का क्रश करके डाली हूँ। और ये डाल के फिर अच्छे से हम यहाँ पे भुनेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक भी डाल दिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और जीरा। और अब इन सब मसाले को डाल के हम 10 से 15 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे ताकि हमारी चिकन जो है सो अच्छे से पूरी तरह पक जाए। तो यहाँ पे हम इसे ढक के पकाएंगे। हम नमक डाल दिए हैं तो पानी छूटेगा और उससे ये चिकन जो है वो गलता जाएगा। तो 10 से 15 मिनट बाद देखिए हमारा बिल्कुल ऑयल भी छूट चुका है और चिकन भी हमारा पक चुका है, बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इसमें थोड़ी सी मलाई जो मैं अच्छे से फेंट के रखी हूँ। 3-4 हरी मिर्च कट करके डाल दी हूँ। ये जो तीखा खाते हैं उनके लिए है, जो नहीं खाते हैं ना डालें। उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ मलाई। ये मलाई है, मलाई डाल दी हूँ आधा कप के बराबर। और मलाई डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके और फिर उसके बाद जब तक हम इसे एक बार फिर से बहुत अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये बिल्कुल पानी ना और मलाई सूख ना जाए तब तक पकाएंगे। उसके बाद जब मलाई बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा, ये देखिए ड्राई होने लगा है, बिल्कुल रेड सा होने लगा है, तो इसमें हम 4-5 चम्मच दही जिसको अच्छे से फेंट के रखे हैं ना, वो फ्रेश दही डाल देंगे। दही फ्रेश होनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैं वो दही डाल दी हूँ और दही डाल के भी हम इसे भूनेंगे 4 से 5 मिनट। बहुत अच्छे से भूनना है हमें। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी। उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला। और गरम मसाला हम आधा चम्मच ही डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास के लगभग पानी डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो पतला पतला सा हो जाएगा। तो 1 से 1.5 गिलास के बराबर इसमें पानी डाल दूँगी। 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसे हम 5 से 6 मिनट फिर से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी से पक जाए। तो ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि हमारा चिकन तो पूरी तरह पक ही चुका है। तो 5 से 6 मिनट बाद देखिए हमारा चिकन बन के तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी बना था। बड़ा बेटा भी खाया था और हस्बैंड भी, उन्होंने कहा बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं और छोटा बेटा तो खाते नहीं हैं। तो बस ये लीजिए, सर्व करके दिखा दी हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से बना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।